स्टूडेंट्स, आज हम गुडविल के वैल्यूएशन की थर्ड मेथड सीखने जा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आप सोचेंगे सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो जब आप किसी फर्म में होते हैं तो आप कुछ प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कि मेरी फर्म में इस साल इतना प्रॉफिट होना चाहिए, और आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उससे अगर आपकी फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो जो प्रॉफिट आपको ज्यादा हुआ है उससे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है प्रॉफिट उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हुआ है आपको, तो जो प्रॉफिट ज्यादा हुआ है उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ सकती है, तो आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है। ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए जो सम आते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के, वो सुपर प्रॉफिट मेथड से आ सकते हैं। ठीक है, इसके 6 स्टेप है। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेप आपको लर्न करने हैं वो मैं बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक की बनाई है जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। ये की लर्न करने से आप पूरा का पूरा 6 स्टेप लर्न कर पाएंगे और 4 में से 4 मार्क्स आप ला पाएंगे। ठीक है, सो क्या है ये की, मैं पहले की लिखूंगी, उसके बाद आपको 6 स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये आप कोई भी सम सुपर प्रॉफिट का अगर एग्जाम में आएगा तो आपको शुरू करने से पहले आप की यहाँ पे लिख लेंगे पेंसिल से। ठीक है, सो ये की मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CE, ERR, EP। ठीक है, EP जो है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 into 2। क्लियर, उसके नीचे आप लिखेंगे AP, SP 4 minus 3 and then G 5 into number of years। ठीक है, सो ये हो गई आपकी की, ये बहुत ही इजी है। सो ये जो की है उसका यूज आपको कैसे करना है वो मैं अभी आपको टेबल बना के सिखा दूंगी। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है, स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ गुडविल। ठीक है, जब भी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से सम आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको ये टेबल बनाना है। ठीक है, 6 स्टेप आप यहाँ से लर्न कर लेंगे तो आप 4 में से 4 मार्क्स बहुत ही इजीली ला पाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारा टेबल है उसमें जो कॉलम है वहां पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर, उसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो तो अभी सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है हमारा वो है CE। ठीक है, यहां से लिखते जाएंगे CE का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CE, सो कैपिटल एम्प्लॉयड। सो सम में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी है तो आप अमाउंट आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख लेंगे। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स आपको दे दी हुई होगी क्वेश्चन में, इनर कॉलम में आप लिख लेंगे माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज जो है वो टोटल एसेट्स में से माइनस करके आउटर कॉलम में जो मिलेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्लियर, सो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप लिखना है। सेकेंड स्टेप है ERR। ठीक है, ERR का मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये जो है आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा परसेंटेज में, सो परसेंटेज आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन और नहीं आएगा। सो ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद है EP 1 into 2, ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, सो थर्ड जो नंबर है EP, तो आपको डेफिनेशन में से ही मिल जाएगा EP। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, तो आपका EP क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, सो आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो वो हम थर्ड स्टेप में फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आपने कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 into 2, ये इसका फॉर्मूला है 1 into 2। 1 मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय
2 मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, जो आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे। क्लियर। सो ये थर्ड स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। की जो है वो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अभी देखेंगे फोर्थ स्टेप। ये फोर्थ स्टेप है वो आपको अच्छे से आता है, एपी। जबकि फर्स्ट मेथड थी वही है ये एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। सो ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो मैंने आपको फर्स्ट मेथड में सिखाया था, वैसे ही यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। वापस से यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ एवरेज प्रॉफिट का। अभी सब में डिपेंड करता है फोर्थ स्टेप में कि आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है या वेटेड एवरेज, तो मैंने सिखाया है। अगर आपका प्रॉफिट एक भी बार डिक्रीज होता है तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे यहाँ पे फोर्थ स्टेप में। अगर आपका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप फिक्स नहीं होता है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करना है वो हम क्वेश्चन में प्रॉफिट देख के डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट के लिए मैंने एवरेज प्रॉफिट लिखा है, वेटेड एवरेज का भी यूज हो सकता है, ठीक है। चलो, तो फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद है फिफ्थ नंबर का स्टेप। फिफ्थ नंबर मैंने लिखा है एसपी। एसपी आप समझ ही गए होंगे, जो मेथड है हमारी कौन सी है, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 4-3, एसपी 4-3, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4 मतलब कौन, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, -3 मतलब क्या है, थर्ड वन पे आप देखेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये माइनस करेंगे, जो आएगा आउटर कॉलम में लिख लेंगे तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर। सो ये आपके 5 स्टेप इजीली कंप्लीट हो गए हैं। अभी लास्ट जो स्टेप है ये आपको जी देख के पता चल जाना चाहिए, ये जो हमारा लेसन है वो किसका है, गुडविल का है। सो 6 स्टेप में लास्ट स्टेप हमारा गुडविल फाइंड करना है। सो गुडविल इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। 5 मतलब फिफ्थ स्टेप। क्या है, कौन सी मेथड से गुडविल फाइंड करनी है आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो गुडविल इज इक्वल्स टू 5 मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से जो आएगा आउटर कॉलम में ये आपकी गुडविल है। सिर्फ ये 6 स्टेप आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर। सो अगर आपको ऐसे ही लर्न हो जा रहा है 6 स्टेप तो आपको की लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपके लिए इजी हो जाए 6 स्टेप लर्न करना, इसके लिए मैंने की बनाई है। अगर आपको ऐसे ही लर्न हो जा रहे हैं ये 6 स्टेप तो आपको की लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहीं पे आप फॉर्मूला लर्न कर पाए सारे, इसके लिए 2 ही स्टेप में की को कंप्लीट किया है। क्लियर। तो शुरू करेंगे आज का जो हमारा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। प्रतिभा एंड पुष्पा आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2 to 1:1. They decided to determine the valuation of goodwill on the basis of the firm's profit and other information. Determined the valuation of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit, ठीक है। आप अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से 3 years purchase, ठीक है। परचेज के कितने ईयर है, 3 years, ठीक है। ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब कौन सी मेथड से वैल्यूएशन करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है आपको, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटीज आपको दे दी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एक्चुअल प्रॉफिट आपको दे दिया है ईयर 2014-15, 15-16 एंड 16-17 का। क्लियर। सो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल यहाँ पे बना लूंगी एंड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। सो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ठीक है। आप एक ही पेज में बनाएंगे, पूरा पेज लेके नोटबुक में, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना है आपको, यहाँ पे जगह कम है तो मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, पेज के। सो सबसे पहले सम को शुरू करने से पहले आप पेंसिल से ऊपर की लिख लेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड की मैंने सिखाई है आपको, क्या है,
CERR EP 1 into 2। उसके बाद लिखेंगे नीचे आप AP, SP 4-3 एंड देन G 5 into नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये की पहले लिख लेंगे, ठीक है, जिससे मिस्टेक ना हो फॉर्मूला लिखने में भी। क्लियर? तो शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका, ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? CE मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सो क्वेश्चन में आप देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दी हुई है आपको या एसेट एंड लायबिलिटीज दी है, तो आप देखेंगे एसेट एंड लायबिलिटीज दे दी है आपको। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, सो टोटल एसेट्स जो है आपकी वो कितनी है? 12 लाख। ठीक है, सो इनर कॉलम में लिख लेंगे 12 लाख माइनस टोटल लायबिलिटीज जो है आपकी वो कितनी है? 4 लाख। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे 12 लाख माइनस 4 लाख। सो आंसर आ जाएगा आपका आउटर कॉलम में 8 लाख। क्लियर? चलो उसके बाद सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी सेकेंड स्टेप ERR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप है आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में आपको दे दिया है 10% है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? 10%। क्लियर? सो ये सॉल्व हो गया। अभी थर्ड है EP मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? 1 into 2 मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो आप यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? आउटर कॉलम में देखेंगे आप कितनी है? 8 लाख। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो 8 लाख का 10% क्या होगा? 80,000। आउटर कॉलम में लिख लेंगे 80,000। क्लियर? सो थर्ड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी है यहाँ तक। अभी फोर्थ स्टेप AP है। ठीक है, यहाँ पे आपको रुकना है फोर्थ स्टेप के लिए, क्योंकि मैंने बोला है एवरेज प्रॉफिट भी यूज हो सकता है या तो वेटेड एवरेज भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट देखना है। आप टेबल में देखेंगे ईयर 2014-15 का जो प्रॉफिट है 1,30,000 है। उसके बाद प्रॉफिट डिक्रीज हो गया 1,10,000। प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है। सिर्फ क्वेश्चन में देख लेना है, आपको बोला तो नहीं है ना कि वेटेड एवरेज से फाइंड करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है और अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। तो नंबर 4 यहाँ पे हम लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आपको अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। सो फर्स्ट जब मैंने आपको सिखाई थी मेथड, तब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना मैंने सिखाया था आपको। क्या करना है उसके लिए? आपको सिंपली ईयर लिखना है और प्रॉफिट दे दिया है, सो यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है, सो ईयर आपको दिया है 2014 एंड 15, देन 2015 एंड 16 एंड 2016 एंड 17। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूंगी टोटल। ठीक है, चलो सो प्रॉफिट आपको दिया है 1,30,000। ये आप टेबल बना के लिख लेंगे 1,10,000 एंड 1,20,000। इसका टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3,60,000। ठीक है, चलो तो यहां तक तो आपको आता है। प्रॉफिट जो है उसका टोटल हमने कर लिया है। अभी आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का? तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो ये आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने नोटबुक में। आपको पेज नंबर 2 पे नहीं जाना है, एक ही पेज में आपका सम आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलो टोटल प्रॉफिट जो है यहां से लिखेंगे कितना है? 3,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। यहीं से आप कैलकुलेट करेंगे 1, 2 एंड 3। 3 ईयर्स है। ठीक है, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 1,20,000। ठीक है, सो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है कितना है? 1,20,000। तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1,20,000
क्लियर। सो आपको यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट मिल गया है 1,20,000। क्लियर। चलो अभी जो है आपका फिफ्थ स्टेप वो क्या है, एसपी। ठीक है, एसपी मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट। ये जो आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो एसपी है। सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। सो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है 4-3। ठीक है, 4 मतलब क्या, तो एवरेज प्रॉफिट -3 मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमने लिखा है 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, यहाँ से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000। सो 1,20,000 में से 80,000 माइनस कर लेंगे तो सुपर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा कितना, 40,000। सो आप यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख लेंगे सुपर प्रॉफिट जो है वो कितना है, 40,000। क्लियर। तो 5 नंबर का स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद का 6 नंबर का स्टेप आपका क्या है, जी मतलब गुडविल। आपको गुडविल फाइंड करनी है यहाँ से। सो गुडविल के लिए मैंने लिखा है 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। 5 मतलब कौन सी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो यहां से लिख लेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट जो है वो कितना है, 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था 3 इयर्स है। ठीक है, तो 40,000 इंटू 3 ईयर। सो आंसर इज 1,20,000। क्लियर। सो आपको फर्म की जो गुडविल है वो मिल गई है 1,20,000 रुपीज। ठीक है, सो आप यहाँ पे टेबल को क्लोज कर लेंगे एंड उसके बाद आप नीचे लिख लेंगे गुडविल की जो वैल्यू है वो 1,20,000 आई है आपकी। ठीक है, सो सिंपली आपको टेबल को क्लोज कर लेना है और फाइनल आंसर आपको लिख लेना है। Therefore, goodwill is equals to 1,20,000 रुपीज। दैट्स इट। सो इतना करने से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आ जाएंगे। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, पर ये बहुत ही इजी वे है। आप की लिख लीजिए एंड सम को सॉल्व कर लीजिए। आपको सारा डेटा जो है वो क्वेश्चन में दे ही दिया है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। Pooja and Prarthana's firm capital is rupees 8 lakh and expected rate of return is 12%. Last 3 years profit are 1 lakh, 1,40,000 and rupees 90,000 respectively. Determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of last 3 year average super profit. ठीक है, आपको क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट मेथड से सम को सॉल्व करना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 4th स्टेप में आपको एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ गुडविल बना लेंगे और शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 6। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। आपको एक ही पेज में ये ड्रॉ करना है, पूरा 2 पेज यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आप की लिख लेंगे। सो की क्या है, CE ERR EP 1 into 2 then AP then SP is equals to 4 minus 3 and G मतलब गुडविल 5 into number of year of purchase। क्लियर। तो यहाँ पे की हमने लिख ली है, तो शुरू करेंगे। ये की आप पेंसिल से लिख सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड की लिखी हुई है हमने। ठीक है, चलो तो अभी स्टेप नंबर 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सो क्वेश्चन में देखेंगे पूजा एंड प्रार्थना फर्म कैपिटल इज रुपीज 8 लाख। तो आपको कैपिटल डायरेक्टली दे दी है 8 लाख। सो आउटर कॉलम में लिख लेंगे। आपको यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं दी हुई है, सो हम माइनस नहीं करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड ही दे दी है आपको डायरेक्टली। क्लियर। चलो तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है सेकंड स्टेप ERR मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो क्वेश्चन में आपको दे दिया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। ठीक है, सो आउटर कॉलम में लिख लेंगे 12%। सो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया हमारा।
अभी थर्ड स्टेप है ईपी। ईपी मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू 2 मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी 8 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। सो 8 लाख जो है उसका 12% करेंगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा 96,000। सो आउटर कॉलम में हम यहाँ पे लिख लेंगे 96,000। क्लियर। सो थर्ड स्टेप भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम फोर्थ स्टेप कैलकुलेट करेंगे, क्या है एपी, ठीक है। तो आपको सब में बोला है एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करना है और आप प्रॉफिट भी देखेंगे 1 लाख, देन 1,40,000, उसके बाद 90,000 है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको फोर्थ स्टेप में कौन सी मेथड को यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करना है, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप में यहाँ पे हम लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे ईयर एंड देन प्रॉफिट, ठीक है। सो ईयर तो आपको नहीं दिए हुए हैं तो हम एज्यूम कर लेंगे ईयर 1, 2 एंड 3 होंगे। आप एज्यूम कर रहे हैं, आपको नहीं दिया है तो। एंड देन टोटल प्रॉफिट आपको दिया है 1,40,000 एंड देन 90,000। सो टोटल कर लेंगे इसका 3,30,000। क्लियर। सो अभी सिंपली आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट कितना है 3,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1, 2 एंड 3 लिखा ही है आपने, तो 3,30,000 डिवाइड बाय 3 इज 1,10,000। क्लियर। सो स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अभी स्टेप नंबर 5 क्या है, एसपी। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट का जो की है क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है की में 4 - 3 मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने 1,10,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 96,000। सो 1,10,000 माइनस 96,000 आंसर इज 14,000। क्लियर। सो फिफ्थ नंबर का स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट स्टेप जी। जी मतलब गुडविल नंबर 6। गुडविल इज इक्वल्स टू क्या है 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। सो 5 मतलब सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। सो गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए। क्या है सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आप क्वेश्चन में देखेंगे 2 ईयर की परचेज है, ठीक है, गुडविल की। सो 14,000 इंटू 2 आंसर इज 28,000। क्लियर। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। सिंपली आप टेबल को क्लोज करेंगे सिंगल लाइन ड्रॉ करके और उसके बाद आप फाइनल आंसर नीचे लिख लेंगे। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये सम तो कंप्लीट हो ही गया है। सो यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिख लेते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू 28,000 रुपीज। दैट्स इट। सो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आज के। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।